नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सेंट पॉल स्कूल की टीचर मिसेस हीना वर्तक और मैं आप सेकेंड स्टैंडर्ड को हिंदी विषय सिखाने वाली हूँ। तो बताओ मुझे, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकेंड स्टैंडर्ड में आने के बाद कैसे लग रहा है आपको? बड़े होने की फीलिंग आ रही है ना? आएगी ही। अभी आप बड़े भी हो गए हैं और फ्रेश भी लग रहे हैं। तो बताओ मुझे कि लास्ट ईयर फर्स्ट स्टैंडर्ड में हिंदी विषय में आपने क्या क्या सीखा? यस, 1 से 20 गिनती और वर्णमाला, मतलब ही स्वर और व्यंजन। तो आज हम उसी वर्णमाला से स्वर यह पाठ फिर से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम उसी वर्णमाला से स्वर यह पाठ पढ़ेंगे। अंग्रेजी में मतलब ही इंग्लिश में A, E, I, O, U ये जो 5 स्वर होते हैं, वैसे हिंदी में भी 13 स्वर होते हैं। वे हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। अभी हम पहले देखेंगे कि इन स्वरों को लिखते कैसे हैं। बाद में हम हर एक स्वर की जानकारी लेंगे। एक हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हो गया अ। अभी फिर से अ लिखना है और अ को एक स्टैंडिंग लाइन देनी है, हो गया आ। अभी आपको छोटी सी स्टैंडिंग लाइन देनी है। इंग्लिश का एस लिखना है और उसको नीचे से घुमाना है, हो गई छोटी ई। अभी फिर से छोटी ई लिखनी है और उस ई के ऊपर एक हाफ सर्कल देना है, हो गई बड़ी ई। अभी आपको लिखना है हाफ सर्कल, फिर से हाफ सर्कल, ऊ। फिर से छोटा ऊ लिखना है और इसको बीच में से कव देना है, हो गया बड़ा ऊ। अभी इंग्लिश का वी टेढ़ा लिखना है, बाद में इंग्लिश का कर्सिव राइटिंग का ई लिखना है, हो गया री। अभी है स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, हो गया ए। फिर से ए लिखना है और ए के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन देनी है, हो गया आई। अभी आपको अ लिखना है, अ के आगे एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन, हो गया ओ। अभी अ लिखना है, अ के आगे एक स्टैंडिंग लाइन और उसके ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन, हो गया औ। अभी आपको फिर से अ ही लिखना है और अ के ऊपर एक बिंदी देनी है, उसको कहते हैं अनुस्वार, अभी हो गया अ के आगे 2 बिंदी देनी है, उसे कहते हैं विसर्ग। यह हो गया आहा। तो चलो अभी पहला स्वर देखते हैं। अ से अनार, अ से अनार। अनार पसंद है ना सबको? देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना? बोलो मेरे पीछे, अ से अनार। अ से अदरक, अ से अदरक। अदरक मतलब जिंजर। आपने देखा होगा ना माँ को सब्जी में अदरक डालते हुए। बोलो मेरे पीछे सब, अ से अदरक। अ से अमरूद, अ से अमरूद। अमरूद भी सबको पसंद है ना? बोलो मेरे पीछे, अ से अमरूद, अ से
अमरूद। अ से अनन्नास। अ से अनन्नास। अनन्नास मतलब पाइनएप्पल, जो दिखने में भी सुंदर होता है और खाने में भी टेस्टी होता है। यस, तो बोलो अ से अनन्नास। अ से अनन्नास। अ के आगे का स्वर है आ। कौन सा स्वर है? आ। अ के आगे एक डंडी मतलब एक स्टैंडिंग लाइन देने से वह बनता है आ। वह बनता है आ। तो आ से आम। आ से आम। सबका पसंदीदा फल है ना आम? तो बोलो आ से आम। आ से आदमी। आ से आदमी। आदमी मतलब मैन। बोलो सब मेरे पीछे आ से आदमी। आ से आकाश। आकाश मतलब आसमान, स्काई। दिखाई देते हैं ना आपको आसमान में तारे, सूरज, चांद, राइट? तो बोलो मेरे पीछे आ से आकाश। आ से आवाज। आ से आवाज। आप सभी को पता है कि हर एक की आवाज़ अलग अलग होती है। किसी की बहुत ही सॉफ्ट होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है, किसी की बहुत ही स्वीट होती है। यस, तो अभी सब मेरे पीछे बोलो आ से आवाज। अभी हम आ के सारे शब्द एक साथ बोलेंगे। बोलो मेरे साथ आ से आम। आ से आदमी। आ से आकाश। आ से आवाज। इस अक्षर को छोटी ई या पहली ई भी कहते हैं। ई से इमली। ई से इमली। इमली पता है ना, सबको पसंद है ना, खट्टी मीठी। बोलो मेरे पीछे अभी ई से इमली। ई से इमारत। ई से इमारत। इमारत मतलब बिल्डिंग। आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो आपको पता ही होगा कोई बिल्डिंग बड़ी होती है तो कोई कोई बिल्डिंग छोटी भी रहती है। तो अभी आपको बहुत सारी इमारतें बड़ी भी देखने के लिए मिलती है ना, राइट? बोलो अभी मेरे पीछे ई से इमारत। ई से इनाम। ई से इनाम। इनाम मतलब प्राइज। हमको सब कुछ जिसका इंतज़ार रहता है वो है इनाम। बोलो मेरे पीछे ई से इनाम। ई से इंद्रधनुष। ई से इंद्रधनुष। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। तो आपको पता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? यस, 7 रंग होते हैं। और ये इंद्रधनुष कौन से दिनों में दिखाई देता है? बारिश के दिनों में। कहाँ? आसमान में दिखाई देता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बोलो मेरे पीछे ई से इंद्रधनुष। अभी हम छोटी ई के शब्द एक साथ बोलेंगे। बोलो छोटी ई से इमली। ई से इमारत।
ई से इनाम, ई से इंद्रधनुष। वेरी गुड। इस अक्षर को बड़ी ई या दूसरी ई भी कहते हैं। तो बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। ईख सबने देखी है और खाई भी है, राइट? तो बोलो मेरे पीछे, ई से ईख। बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईंट। ईंट सबने देखी है, बहुत सारी ईंटों के साथ घर बिल्डिंग बनाई जाती है ना, राइट? तो चलो बोलो मेरे पीछे, ई से ईंट, बड़ी ई से ईंट। बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईद। ईद यह एक त्योहार है, फेस्टिवल है। ईद के दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। तो बोलो मेरे पीछे, बड़ी ई से ईद। बड़ी ई से ईश्वर, बड़ी से ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान। तो बोलो मेरे पीछे, बड़ी ई से ईश्वर। अभी हम बड़ी ई के सारे शब्द एक साथ बोलेंगे। बोलो मेरे पीछे सब, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईंट, बड़ी ई से ईद, बड़ी ई से ईश्वर। ई की तरह ऊ भी दो प्रकार के होते हैं। यह जो अक्षर दिया है, यह है छोटा ऊ। इसे पहला ऊ भी बोल सकते हैं। छोटे ऊ से उल्लू, उल्लू मतलब आउल। आउल की आंखें देखिए ना उल्लू की, आपने कैसी बड़ी बड़ी होती है। देखो इस चित्र में दिखाई देगी आपको, आंखें कैसी उल्लू की बड़ी बड़ी है ना। बोलो मेरे पीछे सब, छोटे ऊ से उल्लू, छोटी ऊ से उंगली, छोटी ऊ से उंगली। उंगली मतलब फिंगर। तो देखो आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं। यस, अभी बोलो मेरे पीछे सब, ऊ से उंगली, छोटी ऊ से उंगली, छोटी ऊ से उत्तर। उत्तर दिशा मतलब नॉर्थ डायरेक्शन। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। तो उत्तर का मतलब है नॉर्थ डायरेक्शन। बच्चों मेरे पीछे बोलो सब, ऊ से उत्तर, छोटी ऊ से उल्टा, छोटे ऊ से उल्टा। उल्टा मतलब सिर नीचे पैर ऊपर। तो बोलो मेरे पीछे सब, ऊ से उल्टा। अभी छोटे ऊ के सारे ये शब्द हम एक साथ बोलेंगे। बोलो, छोटी ऊ से उल्लू, छोटे ऊ से उंगली, छोटे ऊ से उत्तर, छोटे ऊ से उल्टा। इस अक्षर को बड़ा ऊ या दूसरा ऊ भी कहते हैं। तो बड़े ऊ से आता है ऊंट, बड़े ऊ से ऊंट। ऊंट का मतलब है कैमल। कैमल पर बैठे हैं आप, बहुत मज़ा आता है ना। तो बोलो, ऊ से ऊंट।
बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊन, ऊन मतलब वूल। सर्दी के दिनों में देखो आप जो स्वेटर डालते हो वो किससे बना होता है? ऊन से। तो बोलो बड़े ऊ से ऊन। बड़ी ऊ से ऊपर, बड़ी ऊ से ऊपर, ऊपर मतलब अप। बोलो मेरे पीछे, बड़ी ऊ से ऊपर। बड़ी ऊ से ऊसर, बड़ी ऊ से ऊसर, ऊसर का मतलब है बंजर। ऊसर ज़मीन मतलब बंजर ज़मीन। इसका मतलब भी है जिस ज़मीन में पानी नहीं होता है, उस पर ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस ज़मीन को ऊसर बोलते हैं। ऊ से ऊसर, बड़ी ऊ से ऊसर। अभी हम एक साथ बड़े ऊ के शब्द बोलेंगे। बोलो ऊ से ऊंट, बड़ी ऊ से ऊन, बड़ी ऊ से ऊपर, बड़ी ऊ से ऊसर। वेरी गुड। री से ऋषि, ऋषि मतलब कौन पता है आपको? जो संसार के सुख शांति के लिए हवन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उन्हें कहते हैं ऋषि। तो बोलो मेरे पीछे बच्चों, री से ऋषि। री से ऋतु, री से ऋतु, ऋतु मतलब मौसम, सीजन्स। तो गर्मी, सर्दी, बारिश ये हमारे मुख्य ऋतुएं हैं। तो अभी गर्मी के बाद जो ऋतु आएगी वो कौन सी ऋतु है? बारिश की ऋतु। तो बच्चों बोलो मेरे पीछे, री से ऋतु। ए से एड़ी, ए से एड़ी, एड़ी का मतलब क्या है? हील। जो अपने पैर के हील होते हैं उसे ही कहते हैं एड़ी। तो बच्चों मेरे पीछे बोलो, ए से एड़ी। ए से एक, ए से एक, एक का मतलब है वन। तो बोलो ए से एक, एक के ऊपर एक स्लैंटिंग लाइन देने से वह बनता है ऐ। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐनक। दादी दादाजी पहनते हैं ना ऐनक, देखा है ना? तो बोलो ऐ से ऐनक। ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐरावत, ऐरावत मतलब भगवान इंद्र का, राजा इंद्रदेव का जो हाथी होता है उनसे ऐरावत कहते हैं। तो बोलो ऐ से ऐरावत। अ को एक स्टैंडिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन बन जाता है ओ। इसमें एक बात याद रखो कि जो आप ऊपर स्लैंटिंग लाइन देते हैं वो दूसरे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। तो ओ से ओखली, ओ से ओखली। ओखली का उपयोग किसी चीज़ को पीसने के लिए किया जाता है। तो बोलो बच्चों, ओ से ओखली। ओ से ओस, ओ से ओस, ओस का मतलब है ड्यू ड्रॉप्स। आपने देखा होगा ना, पेड़ के पत्तों के ऊपर ज़्यादातर से ये सर्दी के मौसम में हमें दिखाई देते हैं। बोलो मेरे पीछे, ओ से
ओस। ओ से ओले। ओले मतलब हेलस्टोन्स। जब बारिश होती है तो कभी कभी बारिश के साथ बर्फ़ के छोटे टुकड़े भी गिरते हैं। उन्हें कहते हैं ओले। बोलो बच्चों, ओ से ओले। ओ से ओढ़नी। ओ से ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब है दुपट्टा। पता है ना सबको दुपट्टा? बोलो मेरे पीछे, ओ से ओढ़नी। आगे का स्वर है औ। इस अक्षर में अ के आगे एक स्टैंडिंग लाइन देते हैं और उसके ऊपर 2 स्लैंटिंग लाइन होते हैं, तब बनता है औ। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप 2 स्लैंटिंग लाइन देने वाले हैं ऊपर, तो वो दूसरे स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं लिखनी है। तो यह कौन सा स्वर है? औ। औ से औजार। औजार का मतलब है इक्विपमेंट्स। इस चित्र में देखो, आपको औजार दिखाई दे रहे हैं। आपने देखे हैं ना औजार? कभी कभी कुछ चीज़ अगर ख़राब हो गई होगी तो उसको ठीक करने के लिए या नई चीज़ बनाने के लिए इन औजारों का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों बोलो, औ से औजार। औ से औषधि। औ से औषधि। औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन्स। जब कोई बीमार होते हैं तो डॉक्टर उनको क्या देते हैं? औषधि। बोलो, औ से औषधि। इस स्वर को अंग कहते हैं। अ के ऊपर जो बिंदी देते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। अ को अनुस्वार अंग। अंग से अंगूर। अंग से अंगूर। आप सबको पसंद है ना अंगूर? बड़े बड़े मीठे मीठे है ना? बोलो मेरे पीछे, अंग से अंगूर। अंग से अंगीठी। अंग से अंगीठी। अंगीठी का मतलब है चूल्हा। ज़्यादातर से गांव में इसका उपयोग किया जाता है। इसके ऊपर बर्तन रखकर इस पर खाना बनाया जाता है। आपकी माँ कैसे जैसे गैस पर बर्तन रखकर खाना बनाती है, वैसे ही। तो बोलो बच्चों, अंग से अंगीठी। अभी ये लास्ट का स्वर कौन सा है? आहा। अ के आगे जो 2 बिंदी दिखाई देती है उन्हें कहते हैं विसर्ग। अ के आगे विसर्ग दिया है तो अ को विसर्ग आहा। आहा से कोई भी शब्द नहीं बनता। ये हो गए हमारे अ से आ तक के स्वर। अभी हम सारे स्वर एक साथ बोलेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आहा। तो बच्चों, आपको सारे स्वर समझ में आ गए हैं ना? अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1, जोड़ियाँ मिलाइए मतलब मैच द फॉलोइंग। आपको चित्र और स्वर को जॉइन करके दिखाना है। ओ, औ, अम।
उ ऐ ए ऊ। अ ई आ। 2 सही क्रम से लिखिए। इस प्रश्न में आगे पीछे दिए हुए स्वर को सही क्रम में लिखना है। आ उ ई ए अम ओ री अ औ ऐ ई ऊ आहा। इन स्वरों को सही क्रम में लगाइए। तो बच्चों, अभी सारे स्वर आपको फिर से याद आ गए ना? अभी मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसको अपने नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और अ टू आहा स्वर की प्रैक्टिस भी करनी है। बाद में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।